फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। माल्यवान लंका के राजा रावण के दरबार में सबसे वरिष्ठ मंत्री थे। वे रावण के नाना भी थे। उनके पिता सुकेतु के 3 पराक्रमी पुत्र थे। पहला माल्यवान, दूसरा सुमाली और तीसरा माली। ये तीनों भगवान शिव के समान पराक्रमी थे। प्राचीन काल में स्वर्ण नगरी लंका उनके राज्य की राजधानी थी, लेकिन भगवान विष्णु से पराजित होने पर उन्हें उसे त्यागना पड़ा। सुंदरी माल्यवान की पत्नी थी। उनके पुत्र व्रजमुष्टु, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघ्राण, यज्ञकोश, मात्रा और उन्मत्त थे। वे सभी रावण की शक्तिशाली सेना का हिस्सा थे। सुमाली की पत्नी केतुमती के भी प्रहस्त्र, अकंपन, विकट, कालिकमुख, ध्रुवाक्ष, दंड, सुपर्थ, सभ्रादि, प्रघल और भालकर्ण जैसे कई बलशाली पुत्र थे। ये अजय राक्षस योद्धा भी रावण की सेना का हिस्सा थे। सुमाली की पुत्री कैकसी रावण की माता थी, तो बहादुर लोग उसके मामा थे। माली की पत्नी वसुधा नाम एक गंधर्व स्त्री थी, जिसके 4 पुत्र थे, अनुल, अनिल, हर और संपाति। ये चारों विभीषण के मंत्री बने और उनके साथ मिलकर राम की शरण में गए। माल्यवान और सुमाली के अन्य सभी पुत्र राम और रावण के युद्ध में हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, विद और अद्विविद के साथ हाथों मारे गए। नारद ने माल्यवान से कहा कि त्रेता युग पृथ्वी पर 4 कालखंडों में से एक है, जिनमें से प्रत्येक काल लाखों वर्षों तक चलता, तो उसके बाद महान प्रलय द्वारा सृष्टि का विनाश होता और फिर ये से सब कुछ शुरू होता है के दौरान भगवान राम द्वारा संपूर्ण राक्षस कुल का विनाश किया जाएगा। युद्ध के पहले ही दिन रावण अपनी राक्षस सेना की विशाल संख्या देखकर व्याकुल हो गया, जो राम की वानर सेना द्वारा मारी गई थी। सभी माल्यवान ने रावण को यह समझाने का प्रयास किया कि उसके शत्रु राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं नारायण विष्णु के अवतार है। रावण के लिए यही हितकर होगा कि वह सीता को राम को लौटा दे और उनसे संधि करके अपनी कुल को विनाश से बचा ले। ऋषि की इस सलाह पर विचार करने के बजाय रावण यह बात सुनकर क्रोधित हो गया, और इस तथ्य के बावजूद कि माल्यवान उसका परदादा और एक वरिष्ठ राजनेता था, रावण ने उसका अपमान किया और उसे अपना मुंह काला करके राम के साथ जाने को कहा। तब माल्यवान को एहसास हुआ कि रावण के गलत तरीकों से राक्षसों, असुरों, शक्तियों का विनाश हो रहा था और यह भाग्य द्वारा निर्धारित था, और इसलिए अपरिहार्य और अनिवार्य था। उसे राक्षस जाति के विनाश का साक्षी बनना पड़ेगा। ने नाना माल्यवान से उसे यह समझाने की कोशिश की उसके विरोधी राम कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार है। उन्हें सलाह दी। अपनी यही अत्यधिक शक्ति और अहंकार में वह राम के इस दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान सका और उसे एक सामान्य शत्रु समझ रहा है। रामायण के संदर्भ में राम के नाना, जिन्हें रमा या रामायण कहा जाता, के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, एक गलत धारणा प्रस्तुत कर रहे थे। रामायण में रावण के कई सलाहकार थे, जिसमें से माल्यवान और रावण के अन्य गुरु भी थे। माल्यवान ने रावण को कई बार सलाह दी कि वह भगवान श्री राम से संधि करे, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना कर देता था। जय सीताराम।